हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही है। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के अध्याय अर्थात अभ्यास 3 के बारे में। और आज आप चैप्टर 3 के आंकिक प्रश्नों को, आप जो इवार्ती प्रश्न है उसको आप एकदम एक एक प्रश्नों को बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। ये जो कथन दिया गया है इसको हमें समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना, अर्थात समीकरण में इसको हमें बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कथन किसे कहते हैं। कथन क्या होता है, कथन किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। गणितीय भाषा में वाक्य शब्द कथन कहलाता है। कथन किसे कहेंगे, तो गणितीय भाषा में वाक्य को हम ही कथन कहते हैं। अब वो कथन सही भी हो सकता है, कथन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ सही कथन पर चलते हैं। कथन को पढ़ेंगे और आपको बताते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक पिता की आयु, ध्यान देना है, यह है क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यह है निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। और इसमें क्या कह रहा है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, एक पिता की जो आयु है उसके अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसको हमें समीकरण द्वारा व्यक्त करना है, यहाँ पर हल करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे? पिता और पुत्र की आयु को हम मानेंगे। चूंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए हम पिता के उम्र को x और पुत्र के उम्र को y वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे मानते हैं, माना पिता और पुत्र की आयु क्रम से, पिता और पुत्र की आयु क्रम से x, y वर्ष है। x, y वर्ष है। हमने पिता और पुत्र की आयु को मान लिया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे ऐसे हम प्रथम शर्त से। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त में क्या कहा गया है? प्रथम शर्त में कहा गया है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। प्रथम शर्त से क्या हुआ है? x बराबर क्या बोला गया है? 4y। पिता की उम्र x है, ठीक है, तो वह पुत्र की आयु का कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक, तो पुत्र की आयु है y, पिता की उम्र है x, तो पुत्र की आयु का 4 गुना बराबर कितना हो जाएगा? x। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसको क्या नाम देंगे हम? इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः और यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय शर्त से। अब आपको ध्यान देना है, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है? ध्यान देना है, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है? आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, द्वितीय शर्त में बोला गया है 7 वर्ष बाद पिता की आयु। तो सबसे पहले 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितना होगा? x + 7 होगा। पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, अर्थात x + 7 बराबर पुत्र की आयु कितनी होगी? y + 7 होगी 7 साल बाद। और इसका कितना गुना होगा? 2.5 गुना होगा, अर्थात 2.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। 2.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ देखिए, इसको हल करेंगे जब, तो 2 यहाँ सीधे चला आएगा, ये हो जाएगा 2x धन कितना हो जाएगा? 2 7 हो जाएगा 14। इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 2x धन 14 हो जाएगा। और बराबर ये कितना हो जाएगा? 5 का गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा 5y, और धन कितना हो जाएगा? 5 7 हो जाएगा 35। 5 का गुणा 7 भी करेंगे। ठीक है, कितना हुआ है? अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान देना है आपको। अब देखिए, 2x धन 14 बराबर 5y धन 35 है। तो हम चर वाले
पद को एक और करते हैं, अचर वाले पद को एक और करते हैं, तो 5y इधर आएगा, हो जाएगा माइनस के 5y, तो कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस के हो जाएगा 5y, 5y इधर आएगा, माइनस के 5y हो जाएगा, और 14 को उठाकर बराबर किधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14 होगा उधर जाकर, तो कितना लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 35 माइनस हो जाएगा 14, ठीक है, 14 जाएगा उधर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस के 5y बराबर, देखिए 35 में से जब हम 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, ये आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड, ध्यान देना है। इस प्रकार यहाँ पर आपके सामने समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है समीकरण फर्स्ट, ठीक है, दोनों समीकरण यहाँ पर आ गए हैं, और प्रश्न में यही कहा गया है समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। देखिए प्रश्न में जो पूछा गया है वही हम यहाँ पर आपको बताए हैं, ठीक, लेकिन यदि आप अपना बुक ओपन करेंगे तो बुक में शायद इसको हल भी किया होगा, बुक में क्या किया होगा, इसको हल भी किया होगा, तो आइए इसको हल भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पर है, ठीक है, तो आइए एक बार 1 और 2 को इसको हम यहाँ रख करके हल कर देते हैं, हल करके आपको बताते हैं x और y का भी मान आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट कौन सा है, x - 4y, ध्यान देना है। अब हम एक बार समीकरण 1 और 2 को वहाँ फिर से लिखते हैं, तब आपको हल करके बताते हैं। तो x - 4y बराबर 0 है, कितना है, x माइनस के 4y बराबर 0 है, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट, हालांकि पहले नाम दिए हैं। और ध्यान देना है सेकंड क्या है, सेकंड है 2x माइनस 5y बराबर 21, तो क्या है 2x माइनस के 5y बराबर कितना दिया है, ये आया है 21, ये कितना हो गया है, ये हो गया है समीकरण सेकंड। तो प्रश्न में जो पूछा था वो हमने यहाँ पे आपको बताया है, लेकिन चलिए हम थोड़ा और आगे इसको हल कर देते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं और 1 में से 2 को घटा लेते हैं, विलुप्त हो जाएगा। यही काम करते हैं हम, यही काम करेंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाने पर, क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, इसमें 2 का जब गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, इसमें गुणा होगा हो जाएगा माइनस के 8y, इसमें गुणा होगा 0 में 0 आ जाएगा, नीचे वाले को ऐसे हम पुट कर लेंगे, ये जैसे दिया है उसको हम ऐसे सेम टू सेम उतार लेंगे। अब घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसको हल करेंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 8y प्लस के 5y है, कितना बचेगा, माइनस के 3y होगा, बराबर यहाँ पर माइनस के 21 होगा, तो इसलिए यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 21 बटे माइनस के 3, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 7। क्यों, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 सते कितना होता है 21, तो 7 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया है, y बराबर आ गया है 7 वर्ष, ठीक है। हम y का मान कितना लाए हैं, 7 वर्ष लाए हैं। अब आइए इसको और आगे हल कर देते हैं। अब हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो ध्यान देना, आप क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, ये हो जाएगा x माइनस 4y दिया है ना, तो 4 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 0, तो x माइनस के 28 बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ से x बराबर 28 माइनस का उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस 28, और कितना हो जाएगा ये वर्ष में। इस प्रकार यहाँ आपके सामने ये पिता की आयु x बराबर 28 वर्ष होगा, और पुत्र की जो आयु है ये y बराबर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब आइए चेक द आंसर कर लेते हैं, क्या ये सही है। देखिए x और y का मान इसमें भरिए, x का मान भरिए 28 और y का मान यहाँ भरिए 7, तो 28 माइनस 7 को 28, 0 आ गया, क्लियर है। अब हम ये वाला पहला क्लियर हो गया है। अब देखते हैं क्या ये रूल आगे काम करता है। तो देखिएगा, ये x बराबर 28 आया है, 7 साल बाद पिता का उम्र कितना होगा, 28 7 35 साल का होगा पिता,
ठीक है। अब 7 साल के बाद ध्यान दीजिएगा, 7 साल के बाद लड़का कितने साल का होगा, 7 साल बाद 14 साल का हो जाएगा। और 28 ध्यान देना है। अब 2.5 गुना कैसे हो रहा है देख लिया जाए। 14 गुणे 2.5 करते हैं, देखते हैं आता है क्या 35। तो देखिए 25 चौका हो जाएगा 100, ठीक है, हासिल हो जाएगा 10, 25 से कहें 25 हो जाएगा, 25 10 कितना हो जाएगा 35, एक अंक पर दशमलव, अर्थात जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो सही है। चेक द आंसर ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार पिता की उम्र कितना होगा, 28 वर्ष होगा, और पुत्र की आयु कितना होगा 7 साल होगा। तभी 7 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है वो 35 साल होगा और पुत्र की उम्र 14 साल होगा, और दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर युगपत समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे हल करने के लिए नहीं कह रहा है। चलिए तो इसको अब हम करते हैं हल, ध्यान देना है। अब हम यहाँ लेंगे ऐसे, माना अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट माने समझते हैं, जो प्रश्न में कहा गया है वही। माना अभिष्ट भिन्न क्या है, x/y है। यदि आप अभिष्ट नहीं लिखते हैं तभी ठीक है। माना अभिष्ट भिन्न x/y है, या माना भिन्न x/y है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे ऐसे, हम प्रथम शर्त से लिखेंगे। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, अर्थात x धन 1 कर दें और अपान y धन 1 कर दें, तो कितना हो जा रहा है, भिन्न का मान हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, 6 का गुणा इन दोनों में होगा, 5 का गुणा इन दोनों में होगा, गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6x और हो जाएगा 6, और यहाँ पर इसको हल करेंगे 5y हो जाएगा, और धन कितना हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा 5। इसको इधर करते हैं, हो जाएगा 6x माइनस इधर आएगा माइनस के y हो जाएगा 5y बराबर 5 को इधर रहने देंगे, 1 जाएगा 6 जाएगा उधर, माइनस के हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर कितना आ जाएगा -1। यही क्या हुआ है, ये आपका एक समीकरण तैयार हो गया है। युगपत समीकरण बनाने के लिए कहा गया है, एक युगपत समीकरण हो गया है तैयार, ठीक है। ठीक, इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या नाम दे सकते हैं, समीकरण ये है फर्स्ट, ठीक है। आइए समीकरण सेकंड को यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे द्वितीय शर्त से। किससे, द्वितीय शर्त से, क्योंकि 2 शर्त बोला गया है ना। अब द्वितीय शर्त से क्या कहा गया है, अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो द्वितीय शर्त से क्या है, x - 1 अपान y - 1, अब कितना हो जा रहा है, भिन्न का मान हो जा रहा है 4/5। त्रियक पुनः गुणा करेंगे, 5 का गुणा इन दोनों में होगा, 4 का गुणा हर में हो जाएगा, तो 5 का गुणा x में होगा 5x माइनस 5 का हो जाएगा 5 बराबर 4 का गुणा y में हो जाएगा 4y, 4 का गुणा -1 में हो जाएगा -4, ठीक है। इसको उठा के इधर करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस के हो जाएगा 4y बराबर, ये -4 को ऐसे पुट कर देंगे, -5 उधर जाएगा प्लस के हो जाएगा 5। इस प्रकार यहाँ हुआ 5x माइनस के 4y बराबर कितना हुआ, प्लस के 5 माइनस के 4 केवल आ जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ समीकरण सेकंड। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया है समीकरण सेकंड, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न में जैसा पूछा गया था युगपत समीकरण बनाइए, युगपत समीकरण मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे हल कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में नहीं कहा गया, केवल युगपत समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। युगपत समीकरण हमने बना दिया है। यदि आप इसे हल करना चाहते हैं तो विलोपन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। या तो आप पहले x को विलुप्त करिए, या तो पहले आप y को विलुप्त करिए, और इसको अब हल करना, इसके आगे आपको अच्छी तरह आ गया होगा, क्योंकि आप प्रश्नावली 3A 3B 3C 3D पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, इसके आगे आप लगा सकते हो, और नहीं भी लगाते हैं, प्रश्न में केवल यही पूछा गया है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ध्यान देना है। इसमें है दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमें युगपत समीकरण के रूप में करके हल करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लेते हैं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ठीक है। यहाँ पे मानेंगे हम कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 64 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 64। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, ये बोला गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात x बराबर कितना है, ये है 3y। x बराबर कितना है 3y है, अर्थात इसको हम x माइनस के 3y बराबर कितना लिख सकते हैं 0। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसको करना क्या है, प्रथम शर्त से ये बना, द्वितीय शर्त से ये बना। अब आपको ध्यान देना है क्या किया जाए, ये x है ये भी x है, ये काम करते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, यही काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 64, और कितना दिया है x माइनस के 3y बराबर कितना दिया गया है, ये दिया है 0। इसको हल करेंगे और चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 4y 3y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर 64 माइनस 0 कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो इस प्रकार 4y का मान कितना आ गया, 4y का मान आ गया 64। चलिए इसको हम यहीं पे अभी हल कर देते हैं, इसको हम अगले पेज पर क्या जाएं, इसको हम यहीं पर अभी हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 4y का मान 64 दिया है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/4 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है। 4y का मान कितना दिया है 64 दिया है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे 64 में 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे पुनः, यहाँ लेते हैं पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से। अब y का मान क्या भरें, सीधे लिख देते हैं पुनः समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहाँ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है। आइए तो x प्लस y का मान कितना दिया है 16 बराबर कितना आया है 64, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64, माइनस उधर जाएगा, माइनस का 16 होगा, माइनस 16 ऐसे उतार देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना 8, यहाँ बचा 5 में से 1 जाएगा, कितना बचा 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 48, ये हो गया आंसर। और y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू आया था 16, ठीक है। तो y का यहाँ वैल्यू आया था 16, ये आंसर हो गया है। x का वैल्यू यहाँ आया था, ये आंसर हो गया है। इस प्रकार x और y के आंसर हो गए हैं। चेक द आंसर कर लेते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। तो 16 और 48 को अब जोड़ते हैं जब, तो 48 से 54 10 64, ये सही है, प्रथम शर्त फॉलो करता है। अब देखते हैं ये 48 जो है क्या 16 का 3 गुना है, हाँ बिल्कुल है। इसलिए x और y जो है, इस जो ये प्रश्न पूछा गया इसके क्या हैं, हल हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए। ये है, यदि एक अंश में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पूरा लाइन नहीं लिखा गया है। यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे होगा हल।
तो प्रश्न संख्या 4 कैसे होगा हल, यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना व भिन्न, माना व भिन्न, माना व भिन्न x बटे वाई है। माना व भिन्न कितना है, x बटे वाई है। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, यदि अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा लें, तो प्रथम शर्त से क्या हो जा रहा है, x धन 1 बटे हर में से घटाते हैं y माइनस 1, तो भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1। तो ये गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे y माइनस 1 ही आएगा। इसको उठा के इधर करते हैं तो हो जाएगा x माइनस के y बराबर प्लस 1 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस के 1, फिर माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के 2। कितना आ गया, माइनस के 2। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड शर्त की ओर। अब हम यहाँ लिखेंगे ऐसे द्वितीय शर्त से, कैसे, द्वितीय शर्त से, ध्यान देना है। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। द्वितीय शर्त में क्या है, x अपान वाई प्लस 1, हर में एक जोड़ा गया है, ठीक है। तो मान कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1/2, यानी x अपान वाई प्लस 1 बराबर कितना हो रहा है, 1/2। चलिए आते हैं, इसको आगे से लगाते हैं। तो देखिए त्रिय गुणा करेंगे, 2 का गुणा x में होगा, हो जाएगा 2x और y प्लस 1 ऐसे उतर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस के 1, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 2x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड, ठीक है। यहाँ पर समीकरण सेकंड हो गया तैयार, ठीक। समीकरण प्रथम शर्त से समीकरण 1 तैयार हुआ, द्वितीय शर्त से क्या तैयार हुआ, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब आइए इसको हम हल कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर -2 है और 2x माइनस वाई बराबर 1 है, माइनस वाई दोनों में है। एक काम करते हैं हम, ध्यान देना है, एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्लियर। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले 2 कहाँ है, यहाँ पे है, 2x माइनस के y बराबर 1 ऐसे पुट कर देंगे, और समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, x माइनस के y बराबर कितना दिया है, माइनस के 2 आया है। जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x घटाएंगे कितना बचेगा, x बराबर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। x का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ लिख लेंगे हम पुनः, ध्यान दीजिएगा, लिखने का 2 तरीका है। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं पुनः समीकरण 1 से। 2 तरीका लिखने का, समीकरण 1 से तो मान रखना, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, कम में काम चल जाएगा। पुनः समीकरण 1 से, ध्यान देना है, समीकरण 1 यही है ना, मान भरते हैं तो x की जगह पे भर देते हैं 3, ये हो जाएगा 3 माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस के y बराबर दिया है माइनस के 2। तो ध्यान देना है, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस y बराबर 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, तो माइनस के 2 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 5। ध्यान देना है, माइनस y का मान कितना आ गया, माइनस के 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 5, दोनों ओर का माइनस हटा देंगे, y का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः, अतः भिन्न, अतः भिन्न x बटे y बराबर क्या आ जाएगा, x का मान कितना आया है, 3 आया है, 3 हो जाएगा, y का मान आया है 5। इस प्रकार भिन्न क्या हो गया है, 3/5 हो जाएगा, क्लियर। अब हम चेक द आंसर कर लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन हल किया हुआ सही है, जो हल किया हुआ ये क्वेश्चन का हल क्या सही है कि नहीं सही है। आइए चेक द आंसर करते हैं। सबसे पहले जो कहता है प्रश्न संख्या 4 में प्रथम शर्त, उसको फॉलो करते हैं। अंश में एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटाते हैं। देखिए
अंश में एक जोड़ दें हो जाएगा 4, हर में से घटा लेंगे 5 में से 1 हो जाएगा 4, 4/4 मान 1 आएगा, अर्थात ये x का जो प्रथम शर्त को ये फॉलो करता है। दूसरे में आते हैं, हर में एक जोड़ देते हैं। यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं अर्थात 5 को 6, 5 + 1 करेंगे हो जाएगा 6, तो 3/6 का वैल्यू कितना होगा, 3/6 का वैल्यू होगा 1/2, अर्थात x और ये जो मान आए हैं x और y, x/y का मान जो आया है 3/5, अर्थात वही अभिष्ट भिन्न है जिसको हमें लाना था। क्लियर? तो आप लोग इसको आराम से अब नोट करिए, ठीक है, आराम से आप इसे नोट कर लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, देखते हैं ये क्या है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। ये है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे हल लिखने के बाद यहाँ पर हम भिन्न को मानेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे, माना भिन्न x/y है। ठीक, ऐसे हम इसको यहाँ पर मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे प्रथम शर्त से, यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम प्रथम शर्त से। देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का अंश है x, इसमें जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा x धन 6 और हर तो वैसे रह जाएगा y, बराबर कितना हो रहा है भिन्न का मान, ये हो जा रहा है 1/2। ठीक है, अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा दोनों पद में हो जाएगा तो हो जाएगा 2x धन 6 दूना 2 छका हो जाएगा 12 बराबर y का गुणा करेंगे 1 में आ जाएगा y को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर 12 उधर जाएगा माइनस के हो जाएगा 12। ये आपका बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये क्या बनेगा आपका समीकरण फर्स्ट। तो इस प्रकार प्रथम शर्त से समीकरण फर्स्ट यहाँ पर बन गया है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः द्वितीय शर्त से। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुनः द्वितीय शर्त से। यहाँ लिखेंगे हम पुनः द्वितीय शर्त से। अब आइए देखते हैं द्वितीय शर्त क्या कहता है। ध्यान देना है, उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, अर्थात x तो ऐसे रहेगा। अब y में हम क्या करते हैं, y में कितना जोड़ते हैं, 7 जोड़ते हैं, तो कितना मान हो जा रहा है 1/3 हो जाता है। चलिए 1/3 कर देते हैं। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए कैसे होगा हल। 3 का गुणा x, फिर ये गुणा करेंगे 3 का गुणा होगा x में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा y धन 7 का गुणा करेंगे 1 में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y धन 7। y को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर कितना बचा 7। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण कौन था, समीकरण फर्स्ट आया था, और यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर मिला है समीकरण सेकंड। चलिए अब आपको ध्यान देना है, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या समानता है। एक समानता है माइनस वाई दोनों में है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाने का मतलब क्या होता है, हटाना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 3x माइनस के y बराबर 7 को पुट कर देंगे, और समीकरण 1 जो है कितना लिखा है 2x माइनस के y बराबर दिया है माइनस के 12, ऐसे लिखेंगे। अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह ये हो जाएगा प्लस का, घटाने पर माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, पहले कैंसिल कर दें। 3x माइनस 2x कितना बचेगा, x बचेगा बराबर, ध्यान देना है ये 7 है, ये प्लस 12 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। x का वैल्यू कितना आ गया है 19। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान भर देते हैं। समीकरण 1 में मान भरिए चाहे 2 में भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं हम x का मान, ध्यान देना है x का मान, चलिए समीकरण 1 में भरते हैं। x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए अभी y का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आने से x बटे y का आ जाएगा। तो चलिए x का मान कितना भरते हैं 19, तो हो जाएगा 2 गुणे 19 माइनस y बराबर कितना दिया है माइनस के 12। 19 दूना कितना होता है, हो जाएगा 38 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, चलिए 38 माइनस वाई बराबर माइनस के 12, ध्यान देना है। 38 माइनस वाई कितना आया है, 38 माइनस वाई बराबर आया है माइनस के 12, तो इसलिए ध्यान देना है। ये इसको उठा के इधर करिए, हो जाएगा 38 धन इधर आएगा माइनस के 12 प्लस के 12 हो जाएगा बराबर माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। 38 × 40 = 50, तो 50 बराबर कितना आ गया वाई, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वाई बराबर आ गया है 50। ठीक है, तो नीचे इस प्रकार हम यहाँ लिख लेंगे अतः भिन्न, ध्यान देना है x बटे y बराबर क्या आ जाएगा, x का मान कितना आया था, ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू कितना आया था 19 आया था। चलिए x का वैल्यू आया था 19, y का 50 आया है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19 बटे 50 आंसर। ठीक है, चलिए चेक द आंसर कर लेते हैं, क्या ये क्लियर है कि नहीं है। तो पहला क्या बोला गया, भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए। चलिए 19 में 6 जोड़िए, कितना हो गया 25। 25 बटे 50 का मान कितना आएगा 1/2, अर्थात प्रथम शर्त को फॉलो करता है x और y का मान। अब आते द्वितीय शर्त में, उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए। अगर हम हर 50 से 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57। अब 19 बटे 57 का मान कितना आ जाएगा 1/3, 19 या 57, अर्थात दोनों शर्तों को संतुष्ट करने वाला है ये x बटे वाई का मान, अर्थात 19 बटे 50। इसलिए समीकरण का जो पूछा गया भिन्न अभिष्ट भिन्न कौन होगा, 19 बटे 50 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। चलिए लगातार प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लगातार प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। यदि आप चाहें तो प्रश्न संख्या 6 आप लगा सकते हैं, यदि आप चाहें तो प्रश्न संख्या 6 लगा सकते हैं। सेम जैसे बताया गया है, 5 प्रश्नों को जैसे मैंने आपको बताया है, 6ठा प्रश्न भी आपको वैसे करना है। ठीक है, आप लोग इसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप 6ठा प्रश्न क्या है आपके लिए, 6ठा प्रश्न आपके लिए है होमवर्क। 6ठा प्रश्न क्या है आपके लिए, ये है होमवर्क, ये है गृह कार्य। क्यों गृह कार्य है, क्योंकि इसी जैसे मैंने आपको काफ़ी प्रश्नों को हल कराया है। ठीक है, तो जब आप 5 प्रश्नों को सीख गए हैं हल करना, तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं, सेम टाइप है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आप 7 की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 7 को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखते हैं हल और प्रश्न को पढ़ेंगे और शर्त को यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2020 में 2022 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सवाल है, बहुत मजा आने वाला है, मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। और आप लोग परेशान न होना, इसमें बड़ी और छोटी नहीं पूछा गया है। देखिए, जब हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेंगे पहले से, तो ये अंतर और गुना, कितना गुना है ये करना आसान हो जाएगा। तो माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, बड़ी नहीं मानना है तो माना संख्या x और y है, दोनों लिख सकते हैं। बड़ी और छोटी होने से क्या होगा कि किसमें से किसको घटाए, क्लियर हो जाएगा। नहीं बड़ी लिखेंगे छोटी लिखेंगे, तब आप जिसको पहले मानेंगे दूसरे समीकरण में आप गलत कर सकते हैं। क्लियर, तो माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे हम, प्रथम शर्त से। देखिए प्रथम शर्त क्या कहता है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्त से कितना हो जाएगा, x माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा 26। क्यों ऐसे हुआ कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो 26 आएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर हो गया 26, समीकरण फर्स्ट हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त से। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द्वितीय शर्त से। यहाँ पे लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। देखिए द्वितीय शर्त क्या है,
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात बड़की जो है, जो बड़की है वो क्या है, छोटकी से 3 गुनी है, अर्थात x बराबर 3y, या लिख सकते हैं x माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड अर्थात सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड यहाँ आपके सामने है। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज करके तब लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तब घटाएंगे तो क्या होगा, x जो होगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, x माइनस के y बराबर दिया है 26 और x माइनस के 3y कितना दिया है 0। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के y प्लस के 3y कितना हो जाएगा, आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा, 26 माइनस 0 26 आ जाएगा। 2y बराबर कितना आया, ध्यान देना है। अब हम आते हैं यहाँ पर ऐसे आगे, ध्यान देना है, ये 2y बराबर कितना आया है, ये आया है 26, तो इसलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 26/2 बराबर कितना आ जाएगा 13, y का वैल्यू आ गया है 13। ठीक है, 2 से 26 13 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम y का मान कहाँ पे रखते हैं, समीकरण भर दीजिए किसी में, चलिए 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम x माइनस के 3 गुणे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x वैसे रह जाएगा, -3 गुणे y का मान आया है 13, यहाँ पे भर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x माइनस के 39 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 39। ये हो गया है आंसर। तो इस प्रकार x बराबर 39 और y बराबर 13 यहाँ पर आपके सामने है। चेक द आंसर कर लिया जाए। x और y का अंतर कितना आ रहा है, x और y का अंतर 26 आएगा, बिल्कुल सही है। और क्या पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, बिल्कुल है, 13 या 39। इस प्रकार x और y जो प्रश्न में पूछा गया था उसके मान क्रमशः 39 और 13 है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 8 की ओर अब बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, यह है किसी व्यक्ति को अपने घर से पिकनिक पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। अर्थात पिकनिक जाने में उसे जब पैदल जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, जब साइकिल से जाता है तो 2 घंटे लगते हैं। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हल। उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे हल। अब जो पूछा गया है प्रश्न में उसको हम मान लेंगे, उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे हम, माना व्यक्ति की पैदल चाल x किमी प्रति घंटा, x km पर आवर, और साइकिल चाल या साइकिल से चाल कितना है, y किमी प्रति घंटा है। साइकिल से चाल y km पर आवर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको मान लिया है। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, प्रथम शर्त से। ध्यान देना है, प्रथम शर्त ये कहता है कि जब वो पिकनिक पैदल जाता है तो कितना घंटा लगता है,
6 घंटा, और किस चाल से जाता है, x से। ठीक है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा कुल 6x। कैसे हो जाएगा, चाल गुणे समय या समय गुणे चाल, समय लगता है 6 घंटा, चाल है x, हो जाएगा इतना। अब हम इसको बराबर किसके करते हैं, जब वो साइकिल से जाता है तो 2 घंटे में तय करता है, समय कितना है 2, ठीक है, और चाल कितना है y, तो दूरी कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी ना, तो वही काम किए हैं, चाल गुणे समय या समय में चाल का गुणा कर दिए हैं, दूरी निकल आया है, और पुनः समय में चाल का गुणा कर दिए हैं, दूरी निकल आया है। अर्थात पैदल चली गई दूरी और साइकिल से चली गई दूरी, दोनों दूरियों को निकाले हैं, दोनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। तो इस प्रकार इसको थोड़ा हल कर लेंगे, ये 2 तियां कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा y, ये 3x हो जाएगा कितना y। इसको विलोपन से आप लगाइए चाहे डायरेक्ट हल करिए, दोनों बात एक है। विलोपन से हल करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं, तो इसलिए 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको नाम देंगे समीकरण फर्स्ट। देखिए इससे यहाँ से भी हल हो सकता था, इसको यही समीकरण कर लें और उसको दूसरा बना लेते हैं, यहीं से हल हो जाएगा। लेकिन चलिए जब सभी सवाल विलोपन से ही बता रहे हैं तो आप इसको भी विलोपन से सीखिए। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया है 0, ये समीकरण क्या हुआ है, फर्स्ट हुआ है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं समीकरण सेकंड की ओर, ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया था, यहाँ हमने लिखा था प्रथम शर्त से, अब आ जाएंगे हम द्वितीय शर्त की ओर। द्वितीय शर्त क्या कहता है, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में क्या कहता है, ध्यान देना है, द्वितीय शर्त में क्या बोलता है कि साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है, अर्थात x माइनस के y बराबर कितना आया है 7। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड यहाँ आपके सामने है, और फर्स्ट जो है यह भी यहाँ पे आपके सामने है। 3x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में समानता है, दोनों में माइनस वाई है। तो ये काम करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, और यही हम लिखते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, और घटाने का मतलब जानते हैं क्या होता है, घटाने का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो कितना आया था वो, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये आया था 3x माइनस वाई बराबर 0। तो सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे हम, 3x माइनस वाई बराबर 0 आया था, लिख देंगे। और ये कितना आया है, x माइनस के y बराबर कितना आया है, ये आया है 7। जब घटाएंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, जब घटाएंगे तो कितना होगा, आपको ध्यान देना है। ये कितना होने वाला है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक, तो एक बार चलिए आप लोग फिर से यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया है। आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है, हमने यहाँ पर क्या किया है। देखिए प्रथम शर्त से दूरी बराबर समय गुणे चाल किए हैं, 6x आ गया है, और यहाँ से दूरी बराबर 4 गुणे समय करके 2y लाए हैं। तो 2 3 6 कट जाएगा, 3x बराबर y, अर्थात 3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 0 है। हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब पुनः हमने क्या किया यहाँ पर, साइकिल की चाल, ध्यान देना है यहाँ पर, साइकिल की चाल क्या है, उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो लिखे हैं x माइनस वाई, x जो है वो क्या है, पैदल चाल है उसकी, x क्या है, पैदल चाल है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए द्वितीय शर्त से आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से फिर से। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, साइकिल वाला चाल ज़्यादा है, अर्थात y माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है, ये आएगा 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से
यहाँ पे देखिएगा माइनस एक्स पहले करते हैं और प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिख लेते हैं 7। इसको बनाते हैं हम समीकरण सेकंड, इसको बनाते हैं क्या समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट कितना था 3x माइनस वाई बराबर 0 था और ये है प्लस वाई बराबर 0 है, तो जोड़ लेते हैं। एक हम काम करते हैं समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ आया था आपका माइनस के 3x सॉरी जोड़ने पर 3x माइनस वाई बराबर कितना आया था 0, यहाँ पर आया है माइनस के x धन y बराबर आया है 7। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। 2x बराबर कितना आ गया है 7, तो ध्यान देना है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब 2x बराबर 7 आ गया है तो देखिए क्या करेंगे हम, इसलिए कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 अर्थात कितना हो जाएगा 3.5 km पर आवर। ये हो गया है x का वैल्यू। पैदल चाल उसका कितना है 3.5 किमी प्रति घंटा है। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 3x माइनस के y बराबर 0 है, तो 3 गुणे कितना है 3.5 माइनस y बराबर है 0, तो 3.5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 × 15 को 5, 3 × 9 1 10 हो जाएगा, 10.5 आ जाएगा, बराबर करेंगे माइनस y उधर जाएगा y हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 10.5 km पर आवर। तो इस प्रकार ये y का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर x का वैल्यू है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी को हिंदी जरूर लिखना है, सभी को अंत में हिंदी लिखना है। हिंदी क्या लिखना है, नीचे लिखना है अतः व्यक्ति की पैदल चाल x बराबर 3.5 किमी प्रति घंटा और साइकिल से चाल y बराबर 10.5 किमी प्रति घंटा। जितने भी इबारती वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को हल करने पर सबसे लास्ट में x और y का मान आ जाने के बाद भी हिंदी में उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए चेक द आंसर कर लिया जाए। चेक द आंसर कर लेते हैं। पैदल चाल 3.5 है तो 6 घंटे में कितना दूरी जाएगा, 6 घंटे में 6 × 25, 6 × 18, 3 × 21 किलोमीटर जाएगा। और अगर साइकिल से जाता है 10.5 की स्पीड से 2 घंटे में 21 किमी की दूरी तय कर लेगा प्रथम शर्त x और y का मान संतुष्ट है। अब इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, पैदल जो चाल है वो और जो साइकिल से जो चाल है वो दोनों का अंतर कितना होता है देख लिया जाए जरा। देखा जाए तो कितना आता है, हाँ 7 का अंतर है, एक 3.5 है और एक 10.5 है, तो साइकिल वाला चाल y वाला मान x से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है। अर्थात ये जो हल किया हुआ प्रश्न जो हल आया है ना x और y का, ये क्या है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 9 क्या है, आपको ध्यान से सुनना और समझना है। प्रश्न संख्या 9 है, 30 किमी चलने में अजय को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि अजय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह अमित से 1 घंटे कम समय लेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी चाल बताना है, तो आइए देखते हैं चाल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न का हल और यहाँ लिखेंगे माना। यहाँ लेंगे हम माना, कौन कौन है, अजय और अमित हैं। तो माना अजय और अमित, माना अजय और अमित की चाल क्रम से, माना अजय और अमित की चाल क्रम से, अजय और अमित की चाल क्रम से x, y किमी प्रति घंटा है, किमी प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम शर्त से। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कहता है, ध्यान देना है। 30 किमी चलने में अजय को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। किसको अधिक लगता है, किसको अधिक लगता है, ध्यान दीजिएगा।
अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, अर्थात अजय को लगता है, यानी अजय ज़्यादा समय लेता है, यानी कि ज़्यादा समय अजय लेता है। अजय के समय में से हम घटाएंगे अमित का समय तो 2 घंटा आ जाएगा। तो अजय द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 30 किमी, और अजय की चाल कितनी है, अजय की चाल है x, अर्थात 30 बटे x। अब माइनस दूरी है पुनः वही 30, और अमित की चाल कितनी है, y है। तो 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर कितना का अंतर आ रहा है, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको कि अजय जो है 30 किमी की दूरी को जितना समय तय करता है, अमित उसी दूरी को अजय से 2 घंटा कम लेता, अमित को कम लगता है, अजय को ज़्यादा लगता है। अजय ज़्यादा जब लेता है तो अजय के समय में से हम अमित का समय घटाएंगे, 2 आ जाएगा। इसको यदि आप चाहें तो और भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम हल नहीं करते हैं, इसको और काटते नहीं हैं, इसको नाम हम ऐसे समीकरण 1 नाम देते हैं। अभी इसको हम कट करेंगे, पुनः वहाँ हमें गुणा करके बराबर करना पड़ेगा, तो इसको यहीं छोड़ देंगे समीकरण 1, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम द्वितीय शर्त से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। ध्यान देना है, द्वितीय शर्त में क्या हो रहा है कि यदि अजय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह अमित से 1 घंटे कम समय लेगा। मतलब इस बार अमित जो है ज़्यादा समय लेगा। जब अमित ज़्यादा समय लेगा तो अमित को कितना समय लगेगा, 30 बटे y समय लेगा अमित, दूरी बटे चाल बराबर समय लगेगा। जब अमित ज़्यादा समय लेगा तो अमित के समय में से अजय का समय घटाएंगे, और अजय 30 किमी की दूरी तय करेगा, लेकिन अब कितना चाल होगा उसका, अजय की चाल दुगनी होगा। मतलब पहले x चल रहा था, अब कितना चलेगा, वो 2x की स्पीड से चलेगा। तो दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा, समय आ जाएगा। अब कितना समय कम ले रहा है, 1 घंटा। इस प्रकार ये आपके सामने यहाँ पर है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 बटे हो जाएगा 2x, लेकिन ध्यान देना ये माइनस का माइनस लगा देंगे, और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। आपको ध्यान से देखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ नोट में रख लीजिएगा, नोट में इसको आप रख लीजिएगा। नोट में क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटे कितना होता है, चाल। ठीक है, इसी से हमने यहाँ पर किया है कि 30 किमी की दूरी अजय x किमी की चाल से 30 बटे x समय लेगा, और वहीं पर अमित 30 किमी की दूरी को y की चाल से 30 बटे y समय लेगा। अजय को ज़्यादा समय लगता है तो अजय के समय में से अमित का समय घटा के 2 लाए हैं। और यहाँ पे अब अजय ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और अमित अपने ही पहले ही वेग से चल रहा है, तो अमित को लगा समय 30 बटे y हो जाएगा, और माइनस अजय को कितना समय लेगा, कम समय लेगा, तो उसको घटाए हैं 30 बटे 2x किए, क्योंकि उसका चाल डबल हो रहा है। अब घटाने पर 1 का अंतर आ रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हुआ तैयार। देख रहे हैं माइनस 30 बटे y या प्लस 30 बटे y है। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ देंगे तो हल हो जाएगा। आइए देखते हैं, समीकरण 1 इतना है, समीकरण 2 इतना है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 कामा 2, समीकरण 1 कामा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कामा 2 को जोड़ने पर तो कितना आया है, ध्यान देना है। यह है 30 बटे x माइनस 30 बटे y, कितना आया था, ये आया था 2। ठीक है, दूसरा का क्या आया था, ये आया था 30 बटे, देख लेते हैं कितना आया था। ये आया था 30 बटे माइनस के 30 बटे 2x, कितना था, माइनस के 30 बटे 2x था। तो माइनस के 30 बटे कितना आया था, 2x, और प्लस कितना आया था, 30 बटे y बराबर कितना आया है, ये 1 आया था। इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा, 30 बटे x और माइनस के 30 बटे 2x। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 30 बटे x फिर माइनस के 30 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 2 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। इसका x 2x का लैसा हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। मैक्सिमम संख्या वाला लैसा होता है, x से भाग करेंगे 2x में आएगा, 2 का गुणा 60 30 में करेंगे 60 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर 2x है, भाग करेंगे 2x में आएगा, 1 का गुणा करेंगे 30 में 30 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 3।
तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 30 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x। तो इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, x बराबर क्या हो जाएगा 30/6 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 कितना आ जाएगा 5 km/h या किमी प्रति घंटा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। x का वैल्यू यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, x का वैल्यू जब आपको आ गया है तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू क्या करते हैं, भर देते हैं समीकरण किसी में भर दीजिए। x का वैल्यू हम कहाँ भर देते हैं, समीकरण 1 में भर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान, ध्यान देना है, x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। x का मान कितना आया 30 आया है, तो जाएगा 30 बटे x का मान 5 आया, मैं 30 बोल दिया है। x बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस 30 बटे y कितना आया था 2 आया था, 5 6 का 30 आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 30 बटे y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको उठा के उधर करते हैं, इसको उठा के इधर करते हैं, तो जाएगा 6 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे y। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे y, 4 बराबर कितना आ जाएगा 30 बटे y। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप यहाँ आते हैं तो देखिएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4y बराबर हो जाएगा 30, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 4। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, दशमलव लगा देंगे हम। ठीक, बचेगा 2 दशमलव लगाने पर 0 उत्तर आएगा, हो जाएगा 20, 4 5 कितना हो जाएगा 20, तो 7.5 km बराबर हो जाएगा आंसर। इस प्रकार एक की चाल कितना आया है, अजय की चाल कितना है 5 किमी प्रति घंटा है, और वहीं पर ये अमित की चाल कितना है 7.5 किमी प्रति घंटा है। आपको लास्ट में हिंदी लिख लेना है, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अजय की चाल x बराबर 5 किमी प्रति घंटा और अमित की चाल y बराबर 7.5 किमी प्रति घंटा। आप ऐसे लिखिएगा। चेक द आंसर कर लेते हैं। चलिए, जब चेक द आंसर करते हैं तो 5 से भाग करिए, 30 में 6 घंटा लग रहा है, 7.5 से भाग करेंगे इसमें 30 में 4 घंटा लग रहा है, मतलब अजय को 2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसमें आते हैं, अजय अपनी चाल दोगुनी कर दे, अजय अपनी चाल दोगुनी कर दे मतलब 10 किमी प्रति घंटा कर दे, तब उसको कितना समय लगेगा 10 या 3 घंटा समय लगेगा। अब ये y उतना ही रहेगा, तो y को समय कितना लगेगा, सॉरी y नहीं, अमित को कितना समय लगेगा 4 घंटा लगेगा। अमित को लगेगा 4 घंटा, अजय को लगेगा 3 घंटा। इसका मतलब हुआ अमित जो 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा अजय से, 1 घंटा वही आया, अर्थात प्रश्न जो प्रश्न का हल किया गया है, प्रश्न का हल बिल्कुल सही है। ठीक है, x और y के आंसर यही क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, ध्यान से आपको सुनना और समझना है। यहाँ पर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात होगी। तो अनुकूल और प्रतिकूल जब आता है तो क्या कहते हैं, देखिए धारा की अनुकूल दिशा में होने का मतलब होता है जिस ओर धारा बहती है उसी ओर नाविक जाता है, तो वह अनुकूल होगा। और जब अनुकूल दिशा में बात होती है तो कुल चाल कितना होता है, धारा की चाल में नाविक की चाल जो है जुड़ जाती है। प्रतिकूल में क्या होता है, प्रतिकूल में धारा के विपरीत नाविक जब चलता है तो नाव की चाल में से क्या करते हैं, धारा की चाल को घटा लेते हैं। ऐसा प्रश्न आता है तो आप याद रखिएगा, अनुकूल चाल में धारा की चाल को नाविक की चाल में जोड़ लेते हैं। प्रतिकूल में क्या करते हैं, धारा की चाल को नाविक या नाव की चाल में से घटा लेते हैं। ऐसा जब प्रश्न आता है तो आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है पहले समझते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर जाती है। कितना, 2 घंटे में 20 किमी तैर जाती है। ध्यान देना है, समय दिया है और दूरी दिया है। ठीक है, चाल निकाल सकते हैं हम। और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किमी तैर पाती है। ठीक है, उसकी तेज जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, माना ऐसे, माना जल में ऋतु की चाल, माना जल में ऋतु की तैरने की चाल x एवं धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है।
वाई किमी प्रति घंटा है। ठीक है, ये हम पहले मान लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल लिख लेते हैं, चाल कितना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, यहाँ लिखेंगे ऐसे, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, हम x प्लस वाई करेंगे। क्यों, धारा के अनुकूल चाल में तैरने की चाल में धारा की चाल को जोड़ देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए अब यहाँ लिख लेंगे हम धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस के वाई। क्यों, धारा की चाल को हम तैरने की चाल में से घटा लेंगे, क्यों, धारा की चाल कम से कम होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब हम शर्त के अनुसार चलेंगे, अभी तो हम विदाउट शर्त चले हैं। तो प्रथम शर्त से क्या होगा, ध्यान देना है, प्रथम शर्त से अब हम क्या लिखेंगे, क्या बोला है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर जाती है, 20 किमी धारा के अनुकूल 2 घंटे में तैर जाती है, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, प्रथम शर्त से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर दूरी से, ध्यान देना है यहाँ पर, प्रथम शर्त से चाल गुणे समय बराबर दूरी से। चाल कितना होगा अनुकूल, x धन y होगा, x धन y हो जाएगा, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, तो चाल गुणे समय बराबर कितना दूरी हो रहा है, 30 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर है, हम पुराने वाले प्रश्न को देख लिए हैं लगता है। कितना किलोमीटर दूरी है, 20 किलोमीटर है, तो चाल गुणे समय कितना हो गया है, 20। तो इस प्रकार x प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखिए 20 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 10। इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए x प्लस वाई का मान कितना आ गया है, 10 आ गया, इसको हमने नाम दिया समीकरण फर्स्ट। आइए बढ़ते हैं अगले पर। अब हम यहाँ लिखेंगे ऐसे द्वितीय शर्त से, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि विपरीत, धारा के विपरीत मतलब धारा के विपरीत को ही धारा के अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं। प्रतिकूल माने क्या होगा, उल्टा या विपरीत। तो धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किमी जाती है, तो द्वितीय शर्त से कितना हो जाएगा, धारा के विपरीत चाल कितना होगा, x माइनस वाई होगा। समय कितना ले रहा है, ले रही है 2, तो 2 गुणे x माइनस वाई कितना दूरी तय कर रही है, 4 किलोमीटर, अर्थात x माइनस के वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 4 में, कितना आ जाएगा 2। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर मान आया है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मान आया है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, कितना कितना मान आया था, ध्यान देना है। x धन y का मान कितना आया था, x धन y का मान 10 आया था। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे, x धन y का मान 10 आया था, वही लिखे हैं। और x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया है, x माइनस वाई का वैल्यू आया है 2, दोनों को जोड़ेंगे, x x हो जाएगा 2x, और प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर, 10 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इसलिए कितना लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 किमी प्रति घंटा। ये कितना आ जाएगा, 6 किमी प्रति घंटा। ये हो जाएगा पहला आंसर। अर्थात ऋतु की जल में तैरने की चाल कितना आ गया है, 6 किमी प्रति घंटा आ गया है। अब हम यहाँ बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब देखिए क्या लिखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण, ध्यान देना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू पुट करते हैं। x का मान कितना, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 10 दिया था ना, तो x प्लस
y बराबर 10 दिया था, तो यहाँ से 6 धन y बराबर कितना आ जाएगा 10, y कितना हो जाएगा 10 माइनस के 6, y कितना आ जाएगा 4 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये आपका हो गया है आंसर। यहाँ y का वैल्यू आ गया है और यहाँ पर कितने का वैल्यू आया है, किसका, x का वैल्यू आया है 6 किमी प्रति घंटा। नीचे आपको लिखना है अतः जल में ऋतु के तैरने की चाल x बराबर 6 किमी प्रति घंटा और धारा की चाल y बराबर 4 किमी प्रति घंटा। चलिए चेक द आंसर करते हैं। अब देखिए 6 किमी प्रति घंटा चाल है, ठीक है, और इसका कितना है y है, अनुकूल कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 घंटे में 20 किमी दूरी तय करेगा, अर्थात प्रथम शर्त संतुष्ट है। अब हम बात करते हैं जब प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत में जब ऋतु जाएगी तो 6 इसकी चाल है, 4 किसकी चाल है, धारा की चाल है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो प्रतिकूल चाल होगा, अर्थात धारा के विपरीत चाल कितना हो जाएगा 6 माइनस के 4 आ जाएगा 2, नेट चाल हो जाएगा 2। अब 2 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितना तय करेगी दूरी, 4 किमी तय करेगी, अर्थात द्वितीय शर्त भी संतुष्ट है। इस प्रकार x का जो वैल्यू आया है ये x का वैल्यू और y का जो वैल्यू आया है ये दोनों क्या है, इस प्रश्न के अभिष्ट हल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।